अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है सिगरेट स्मोकिंग यानी कि तंबाकू नोशी। तंबाकू नोशी के बारे में सिर्फ एक बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये एक बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैबिट है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है आपकी सेहत के लिए, आपके मसूड़ों की, दांतों की, ओवरऑल आपकी बॉडी की, लंग्स की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर कर रहे हैं छोड़ दें, अभी शुरू की है करने का सोच रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, उसको क्विट कर दें क्योंकि इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा सा उसके नुकसानात के बारे में आज मैं आपको आगाह करूँगी। अगर हम बात करते हैं ओरल कैविटी की, तो उसमें सबसे पहला जो उसका प्रॉब्लम आता है वो हमारे दांतों पे स्टेनिंग का आता है, क्योंकि सिगरेट का एक कंपोनेंट है टार। वो बेसिकली ब्राउनिश स्टेन्स कॉज करता है आपके दांतों पे, और इसी वजह से क्या होता है कि जो लोग क्रॉनिक स्मोकर्स हैं और मजबूर हैं, नहीं छोड़ पाते स्मोकिंग, वो रेगुलरली आके हमारे से बार बार जो है वो स्केलिंग्स करवाते हैं, क्योंकि वो स्टेन्स जो है वो ब्रश से रिमूव नहीं होते एंड दे आर फोर्स टू कम टू द डेंटिस्ट एंड गेट देयर टीथ क्लीन्ड। उस वजह से होता ही है कि नॉर्मली हम स्केलिंग रिकमेंड करते हैं ईयरली या 2 ईयरली, उनको उससे ज़्यादा ही आना पड़ता है। और वो क्योंकि ऑब्वियसली स्टेन्स तो किसी को नहीं पसंद अपने दांत, हमें तो सबको सफ़ेद साफ़ सुथरे चमकीले दांत ही पसंद हैं। तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो उसका ये है। सेकेंड, जो स्मोकिंग का एक बहुत बड़ा सिस्टमिक इफ़ेक्ट है वो ये कि वो आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको डिक्लाइन कर देती है। इम्यून सिस्टम डिक्लाइन होने का मतलब है कि आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है, सिर्फ दांत और मसूड़े इफेक्ट नहीं होते, लेकिन हमारा फोकस फिलहाल दांत और मसूड़ों पे है। इम्यूनिटी डिक्लाइन होने से हमारे दांतों के इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत सा प्रोटेक्टिव एक खोल बनाया हुआ है, जिसके अंदर मसूड़ा और दांतों के इर्द गिर्द मौजूद हड्डी जो है वो उसके अंदर आती है। ये दांतों को आपकी बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं, हिलने नहीं देते अपनी जगह से, और उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। उसकी वजह से हमारे दांत बहुत मजबूत हमें फ़ील होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है ड्यू टू स्मोकिंग, तो वो जो एक दांतों का प्रोटेक्टिव एक अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है मसूड़े का और बोन का, वो वीक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स हमें कंप्लेन करते हैं आके कि हमारे दांत हिलना शुरू हो गए हैं, दांतों में सेंसिटिविटी शुरू हो गई है, या फिर हमारे दांत जो हैं वो मसूड़े जो हैं वो नीचे आना शुरू हो गए हैं। ये मैं आपको पेशेंट्स की जो वर्ड्स हैं वो बता रही हूँ, कंप्लेंट्स जो उनकी होती हैं। तो उसकी बेसिकली रीज़न बहुत बड़ा उसका जो रिस्क फैक्टर और एक बहुत बड़ा कॉज है वो स्मोकिंग है। ठीक है, अक्सर ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो मेल पेशेंट्स होते हैं उनकी हिस्ट्री लेने पे हमें पता चल जाता है कि वो कभी कहीं पास्ट में या अभी प्रेजेंटली स्मोकिंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने इसलिए बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, करना ही नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। यूएस बेस्ड रिसर्च के बारे में एक मैं आपको आज बताती हूँ कि यूएस में एक रिसर्च की गई थी जिसका रिज़ल्ट ये निकला था कि स्मोकिंग इज़ बेसिकली नंबर 1 प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ओरल कैंसर। प्रिवेंटेबल का मतलब है कि आपके हाथ में है। ऐसे तो मल्टीपल कॉजेज़ हैं ओरल कैंसर के जो कि हमारे हाथ में नहीं हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन स्मोकिंग आपके हाथ में है। इसलिए अपनी सेहत से, अपने आप से प्यार करें, स्मोकिंग को छोड़ दें। और आप स्मोकिंग के अंदर ये आप सिर्फ अपने आप को इफेक्ट नहीं कर रहे, अपनी फैमिली को भी कर रहे हैं। आपकी फैमिली पैसिव स्मोकर होती है। इसलिए आज का मेरा ये मैसेज है आपको, वीडियो में मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्विट स्मोकिंग एंड इसको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अगली वीडियो में हाजिर होंगे एक और इन्फॉर्मेशनल मैसेज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।